भाई सारे भैया ना जोरदार राम राम। ग्रामीण हाई स्कूल सड़ंगा झज्जर 1988 तक चलता है ये स्कूल। और इस स्कूल में 10वीं का जो परिणाम आए हैं वह सुनती हैं, और जो पेरेंट्स और जो बच्चे हैं उनका संघर्ष की जो भी गाथा वह सुनती हैं। बिल्कुल भाई तुमने न्यू लागेगा भाई किस कड़ी माँ का लकड़ गया, किस सिचुएशन में लकड़ गए, उस मुकाम ना हासिल करे और संघर्ष ना जान कर आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और जो स्कूल के संचालक है राजकुमार जी, वो हैंडीकैप हैं भाई साहब, चल फिर नहीं सकते, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड बनाया है मेरी स्क्रीन पे सामने राजकुमार जी हैं जी। बहुत बहुत शुभकामनाएं राजकुमार जी आपको। राम कुमार जी हैं, क्या कहना चाहोगे, इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है जी आपको? देखो बड़ी खुशी है इतने सस्ते में, और अपने जो ग्रामीण बच्चे थे उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो आपका स्कूल जी कब तक शुरू था और किस फेज तक गुजरा है धीरे धीरे? हमारा स्कूल यहाँ 1988 में शुरुआत थी। अच्छा जी। 1 जुलाई 1988 से। अच्छा। और तीसरी क्लास तक की क्लासें थी आरंभ में, और 1992 से 8वीं क्लास, और 94-95 के अंदर पहली बार 10वीं का बैच दिया था। अच्छा जी। और सभी बच्चे वहाँ शिक्षित थे। तो मैं तो देख रहा हूँ राम कुमार जी, जो बच्चे टॉप किए हैं उनके पेरेंट्स भी उड़ाए पढ़ रहे हैं और फौज में लाख लाख रिटायर आ लिए। इतनी लंबी सेवा है जी आपकी, सेवा तो अविस्मरणीय है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो राम कुमार जी के विचार सुने, बड़े शरीफ और सादे आदमी हैं। भीम साहब, आपने तो बहुत देखा है संघर्ष मास्टर जी का, की डाल का फेज था जी? मास्टर जी ने वो मोदी जी ने एक नारा दिया था ना, संकल्प से सिद्धि जी। तो मास्टर जी ने तो एक सेवा का संकल्प ले रखा है। और लोग कहते हैं ना भाई गरीबी से प्रतिभाएं नहीं निकल सकती। यहाँ तो हमारे गांव का मास्टर जी एक ऐसे उदाहरण है जिन्होंने बिल्कुल गरीबी में प्रतिभाओं को निखारा है जी। पैसे से सब कुछ नहीं होता है। मैं तो इनकी सेवा को बार बार नमन करता हूँ कि इतनी कम सुविधा शुल्क में मतलब इतने बच्चे अच्छे निखार दिए कि स्कूल के पढ़े हुए बच्चे आज हमारे गांव के कर्नल तक की पोस्ट पर जा रहे हैं जी। तो मैं तो मास्टर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, इस संस्था का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो बच्चों के माता पिता हैं उनको भी हम ये कहना चाहते हैं कि भाई ऐसी जो संस्थाएं हैं, चमक धमक को मत देखिए, बड़ी बिल्डिंग को मत देखिए, उस जगह को देखिए जहाँ प्रतिभा को निखारा जाता है, वहाँ अपने बच्चों को भेजिए और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी भीम साहब का। और एक एक पेरेंट्स थे और उनके बच्चों से बात कराऊंगा। ख़ास बात इस स्कूल की ये है कि भाई जो मुट्ठी बीच की दे दी ही फीस उस सन स्वीकार कर ली ही। इसी संस्था अपना देखने में नहीं मिलेंगे आज के दिन। जिस स्कूल में जाओगे पहले रुपये लेंगे और चोखा भाई फीस फ्यास है, उसमें हर आदमी की ब्योत ना भी बने, लेकिन इस स्कूल में इतने बालक लकड़े हैं, इतनी प्रतिभा लकड़ी है और कोई भी किसी डाल की कदे भी दाब नहीं। तो मैं थरते बताना चाहूँगा, अंजू के पेरेंट्स है फर्स्ट पोजीशन 10th क्लास में। ये जो 10th क्लास का रिजल्ट आया था, स्कूल 10वीं तक है। तो अंजू के पिताजी हैं सुरेंद्र सिंह जी। सुरेंद्र सिंह जी की लड़की अंजू ने 500 में से 490 मार्क्स स्कोर करे हैं और खेतीबाड़ी का एक काम करे हैं सुरेंद्र भाई साहब। बहुत ही उम्दा स्कोर है, हर कंप्यूटर साइंस में तो 100 के 100 यानी कि 100% स्कोर करे हैं अंजू ने। सुरेंद्र जी, बेटी की सक्सेस के ऊपर क्या कहना चाहोगे? और स्कूल का तो आपने पेरा है, आप खुद अड़े थे पढ़ रहे हो और आपकी बेटी ने भी अड़े थे, एक्सीलेंट मारा है। देखिए, सबसे बड़ा श्रेय इसमें मैं देना चाहूँगा ये जहाँ ये अध्यापक गण है जी, इनका मजबूत नेतृत्व हो रहा है। बड़ी सूझबूझ से इन्होंने बच्चे को तामील दी है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट तो इसी का बनता है, क्योंकि जब मार्गदर्शन उचित होगा तभी तो बच्चा उस अपने लक्ष्य पर पहुँच पाएगा। बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ अध्यापकगण को। ये वो हीरे हैं जिन्होंने हीरे को तराशा है, तराशने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तो देख रहा था साहब, चलने फिरने में भी दिक्कत है, फिर भी देखो इतनी हिम्मत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपके कैंप पे भी खूब रुका रोड़ा था, स्कूल का मेहनत का रुका रोड़ा था, आज भी देखो आपकी लड़की ने भी टॉप करा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संघर्ष के प्रति क्या कहना चाहोगे? इस संघर्ष के प्रति एक तो गुरुजी की सोच बड़ी अच्छी रही है शुरू से। उस टाइम सबसे पहले स्कूली क्षेत्र में नहीं थे, पहला स्कूल शायद यही प्राइवेट होगा जो दूर होंगे, दूर दराज क्षेत्र में। इसकी सोच थी दोनों धनी वीरों की, जैसे गुरुजी और मैडम भी दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पर कम पैसे में एक सेवा करके बच्चों को यहाँ से निकालें, भाई यहाँ पढ़ के जाएँ, शिक्षार्थी आएँ, सेवार्थी जाएँ। अच्छी सोच रही है। फिर इन्होंने देखा कि भाई ग्रामीण क्षेत्र है,
लोगों की कंडीशन काफ़ी कमज़ोर है, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी करता है, कोई सब्जी बेचता है। तो इस प्रकार गुरुजी ने एक सोच लेके चले थे और इसमें इस अभियान में मैडम गीता मैडम जो एक देवी स्वरूप हैं, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अपने हस्बैंड का ही गुरुजी का पूर्ण साथ दिया है। इस लड़ाई में वो पीछे बिल्कुल नहीं हटी, दोनों ही लड़ाई के धुरंधर रहे हैं। बढ़िया सोच रही है, बढ़िया पढ़ा है। किसी बच्चे के साथ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, फीस दी हो चाहे नहीं दी हो, फिर भी भेदभाव इन्होंने नहीं किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र कुमार जी ने बड़ा ही विस्तार से बताया है। और अंजू ने 10th क्लास में टॉप करा है, 490 पंचमत मार्क्स लिए हैं। एक बार अंजू से बात और करा दो जी। तो भाई सुरेंद्र कुमार जी की लड़की है अंजू, आपके स्क्रीन के ऊपर है। और अंजू ने हिंदी में 95, इंग्लिश में 99, सोशल साइंस में 98, साइंस में 98, कंप्यूटर साइंस में शतक मारा है भाई। और जो शतक कंप्यूटर साइंस में मारा है वो टीचर हेमन और गुरुजी जो हैं राम कुमार जी, उनके पुत्र हैं और बड़े डेडिकेशन और जोश से पढ़ाते हैं। अभी सुरेंद्र कुमार जी ने बताया। बेटा किस डाल का संघर्ष था आपने और पढ़ते टाइम की डाल इतनी रुचि बनी कि आपने 490 स्कोर कर दिए 5 सवाल? सर मेरा संघर्ष कुछ नहीं था, टीचर्स का सपोर्ट था, घर वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया, पढ़ाई भी बहुत अच्छी थी। जो मैंने संघर्ष करने की ज़रूरत ना पड़ी, टीचर्स ने बहुत सहायता की। पढ़ाई भी इतनी अच्छी थी कि घर पे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यही सब समझ में आ जाता था। बस टीचर्स की समझाने का तरीका ही कुछ ऐसा था कि पढ़ाई में रुचि अच्छी रही। बेटा मतलब कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाया करता है। यस सर। बहुत बढ़िया बात की है गुड़िया ने भाई, बिल्कुल सफाई तो बताई है कि मास्टर जी का परिश्रम इतना था कि हमने ना तो कोई ट्यूशन लगवाने की ज़रूरत अलग है, ना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पूरा इतना कंसेप्ट क्लियर हो जाया करता है कि भाई ज़्यादा उसमें न्यू को ना कि भाई माथा पच्चे वाली बात नहीं रही। बेटा मैं देख रहा था कि आपके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, माता जी हाउस वाइफ हैं। और क्या करना चाहोगे इस परिस्थितियों से निकल के जो संघर्ष से लग रहा है? देखो टेम मांगा है, जो 10th से आपने 12th में जाओगे तो कुछ ना कुछ इतना आपने सोचा क्या करना चाहोगे लाइफ में? सर इबे तो पढ़ाई पे ही फोकस है। 11th 12th हो जाए, बाद में फिर देखेंगे आगे क्या करना कौन सी स्ट्रीम चूज करी है अभी आपने? PCM नॉन मेडिकल। तो नॉन मेडिकल की स्ट्रीम चूज करी है भाई अंजू ने और 490 स्कोर करा है। बेटी के उज्ज्वल भविष्य की हम कामना करते हैं और इनके पिताजी से भी दरख्वास्त करते हैं कि वह बेटी का न्यू सहयोग बनाए रखिए और एक दिन सितारा बनकर चमका बेटी, तो उस पल का भी इंतजार रहेगा। और आप यूँ ही मेहनत करते रहे बेटा, ईश्वर आपकी भी सुनेगा और आपके गुरुजनों की मेहनत को भी हम सलाम करते हैं और आपके माता पिता को भी नमन करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सेकंड पोजीशन ग्रामीण हाई स्कूल में मीनाक्षी स्कोर करी है, 473 मार्क्स स्कोर करा है मीनाक्षी। 500 है 94.6%। इनके पिताजी दिनेश कुमार जी हैं। दिनेश कुमार जी भाई जाडवी प्लांट में प्राइवेट नौकरी करा है भाई। और दिनेश कुमार जी मैं देख रहा था बेटी का स्कोर बड़ा ही उम्दा है, सेकंड पोजीशन लगाई है। तो आप क्या कहना चाहोगे, मीनाक्षी कितनी मेहनत करा करती? मेहनत तो जी बालक खूब करा था भाई, बच्चा स्कूल की तरफ तक खूब सहयोग था। और अपने बच्चे मान ले सुबह ये 4 बजे उठती थी, अपना पढ़ाई पर ध्यान देती थी। हम तो यही थे बेटा तू अपना स्कूल का काम कर भाई, घर का काम थोड़ा वो हम कभी नहीं करवाते थे बच्चे से। अपना भाई ठीक है तू अपना पढ़ाई पर फोकस कर। और स्कूल की तरफ से भी खूब सहयोग रहा है। और सबसे बड़ी बात हम तो हमारी लाइफ में ये बताते हैं कि हम इसी स्कूल में पढ़े तो हमारे बच्चे भी यहीं से, मैट्रिक की बड़ी लड़की ने भी, छोटी लड़की ने भी, और 2 बच्चे और पढ़ रहे हैं। तो हमारी तरफ से तो एक ये ज्ञान का सागर है ग्रामीण हाई स्कूल। हम भी 95 में 5वीं क्लास में यहीं पर थे। और गांव की तरफ से भी खूब मतलब सहयोग है और स्कूल की तरफ से भी। तो बस यही है। दिनेश कुमार जी ने बताया कि दिनेश कुमार जी खुद स्कूल तक पढ़ रहे हैं और बाड़ा के भी स्कूल तक पढ़ रहे हैं। 1988 में स्कूल शुरू करा था राम कुमार जी, तो शुरुआत में उन्होंने बात कराई थी। और साइड में बैठे सुरेंद्र कुमार जी भी 2.5 तक पढ़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2 पीढ़ी यहाँ से पढ़ी है। मैं खुद इस स्कूल से पास आउट हूँ 10वीं 1995 में 10वीं कक्षा पास करके यहीं से गया हूँ। फिर मेरे बच्चे भी यहीं पढ़ रहे हैं, चारों बच्चे। एक बड़ी लड़की है वो भी पास आउट 10वीं यहीं से है। और ये भी लड़की, 2 पीढ़ी तो हम यहाँ पढ़ चुके और हम कोशिश करेंगे अगली पीढ़ी भी यहाँ से पढ़े, क्योंकि इसका कारण है, इसमें गुण है इस स्कूल में। ये समझो कि ये महासागर है, शिक्षा का महासागर है। एक पुराने टाइम में तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जो विश्वविख्यात थे, लगभग उनसे आगे स्कूल है। उसमें हो सकता था महंगा खर्चा हो, लेकिन यहाँ पर एक निःशुल्क, हमारी बेटी 2 पढ़ी हैं, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ी हैं, कोई फीस नहीं ली है गुरुजी ने।
इतने बड़े दिल वाले हमने तो आज तक देव तुल्य गुरुजी हैं ये, और देवी तुल्य वो मैडम है। तो हम इनका शान जब तक जिएंगे, मेरी 2 पीढ़ी तो यहाँ पढ़ के 2 शान तो भूलेंगे नहीं, 7 पीढ़ी आगे शान नहीं भूलेंगे कभी भी। ऐसा दिनेश कुमार जी, देखो आप इसमें पढ़ रहे हो, आपके बड़का ने भी एडमिशन दिया हो, तो कुछ ना कुछ आपको दिल में जरूर आया होगा कि भाई विश्वास जरूर होगा आपको। सबसे पहले मैंने बताया कि आप इस स्कूल में पढ़ाई के साथ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई में अनुशासन है, वो जीवन की सबसे बड़ी मतलब उपलब्धि है पढ़ाई के साथ साथ। तो इस स्कूल में हम पढ़ते थे तभी भी, आज भी डिसिप्लिन के नाम पर कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। और पढ़ाई के नाम पर तो ये खुद एक वही बात है, ज्ञान का सागर है ग्रामीण हाई स्कूल सेड़ंगा। और हमने भी 10वीं यहीं से की, तो और इससे फालतू मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए। और गुरुजी का बहुत बहुत हम दिल से आभार करते हैं कि भाई जिन गुरुजी के पास पढ़े उन्हीं के पास हमारे बच्चे आज इतनी मतलब अच्छे स्कोर किए और गांव का भाई नाम रोशन किया, स्कूल का नाम रोशन किया। बहुत भाई, ये तो बहुत गर्व का पल है कि देखो आजकल वाली पीढ़ी के हमने मौका ही शामिल लगा, जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं उसमें हमारे बालक भी पढ़े, लेकिन इतना पुराना स्कूल है और इतना मन भाग गया जब अपने बच्चों को एडमिशन पूरा दिलाया है दिनेश कुमार जी ने। तो मीनाक्षी मेरे स्क्रीन पे है, मीनाक्षी का स्कोर मैं आपको बता दूं, हिंदी 93 भाई, इंग्लिश में 98, सोशल साइंस में 88, कंप्यूटर साइंस में 94 और साइंस में 88 मार्क्स, 5 समाधान 473 मार्क्स स्कोर करे हैं, 94.6%। बेटा आपकी इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? सर सबसे पहले तो स्कूल का बहुत योगदान रहा है, फिर मेरे मम्मी पापा उन्होंने भी मेरे बहुत योगदान दिया इसमें। तो बेटा कितने घंटे पढ़ा करते हैं आप घर जाकर? सर 6-7 घंटे। 6-7 घंटे पढ़ा करते हैं। और स्कूल टाइम पर अगर मास्टर पढ़ाया करते उन तक कितना का आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? सर एकदम सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते थे, सर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो इसमें फिर ट्यूशन वगैरह लगवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ी आपने? नो सर। तो बहुत बढ़िया बात है भाई, मीनाक्षी का सारा कंसेप्ट स्कूल में क्लियर हो जाता है। इनके स्टाफ मेंबर्स और सारे गुरुजन भी बधाई के पात्र हैं, इनके पिताजी भी बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम आशा करेंगे कि भी बच्ची को, लड़कियों को भाई ज़्यादा से ज़्यादा जितना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं मन में है उतना पढ़ाए। बेटा क्या करना चाहोगे लाइफ में, कुछ सोचा आपने अभी? सर अभी एनडीए की तैयारी के बारे में सोचा है। तो मीनाक्षी भाई एनडीए की तैयारी करने की सोची है, तो हम इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी करते हैं कि ये डेफिनेटली सेना में अपनी सर्विस दे और एज ए कमीशन अफसर इनको चयनित किया जाए। हमारी इनकी शुभकामनाएं इनके साथ। और नॉन मेडिकल था बेटा आपने एडमिशन लिया है? यस सर। तो नॉन मेडिकल PCM पे एडमिशन लिया है और काफ़ी इंटेलिजेंट लड़की है, 473 स्कोर करना। तो उज्ज्वल भविष्य की हम भी कामना करते हैं भाई, जिस स्कूल में जा रहे हैं वहाँ के भी स्टाफ इसी डाल सहयोग करे ताकि एक चमकता सितारा भविष्य मीनाक्षी बने। आप दोनों को जी, दिनेश कुमार आपको भी जी, मीनाक्षी बेटा आपको भी बहुत शुभकामनाएं। तो भाई तीसरी पोजीशन है हिमांशी की। हिमांशी के पिताजी दीप कुमार जी मेरे साथ हैं और दीप कुमार जी बड़ा संघर्ष करके अपनी बिटिया को पढ़ा रहे हैं भाई। आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और रचना इनकी माता जी का नाम है, वो हाउसवाइफ है भाई। और 10वीं में 5 समाधान 469 469 मार्क्स हिमांशी स्कोर करे हैं। दीप कुमार जी इनके पिताजी हैं बधाई के पात्र हैं, 93.8 93.8% मार्क्स आए हैं जी आपकी लड़की के। चारों तरफ चर्चाएं हो रही है, आपकी परिस्थितियां देख कर फिर अपना बेटी का इतना हौसला अफजाई रखें, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, जो कहना चाहूँ जी, मास्टर का बहुत धन्यवाद है, पूरा स्टाफ का। और मेरे दोनों बच्चे शुरू से यहीं पढ़े हैं। अच्छा जी। बीच में कुछ होया भी था कि दूसरे स्कूल में बैठा दें, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया, साहब हम तो यहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया स्टाफ है, शुरू से यहीं पढ़ रहे हैं। दूसरा बच्चा कौन सी क्लास में है? अब 10th में हो गया। अब 10th में हो? हाँ, लड़का है? लड़का है, वो भी 2nd 3rd पोजीशन आती है। अच्छा, वो भी बढ़िया पोजीशन। हाँ। तो भाई दीप कुमार जी के पिताजी हैं, तो घर में कितनी देर पढ़े आती बेटी? घर में जी बहुत देर पढ़ा है, 5-6 घंटा पढ़ा है, शाम ने सुबह है। एक चश्मा हम तो देखा जब किताब में बैठी हुआ है। अच्छा जी। हाँ जी। तो भाई आपका भी बहुत धन्यवाद है दीप कुमार जी। तो भाई जो उनकी रोटियां खातर संघर्ष कर रहा है भाई, अपना सब्जी बेचने का काम करा कर बिटिया ने बताया वार्ता है। और आपको भी बेटा भविष्य की बहुत शुभकामनाएं। मैं देख रहा था आपका स्कोर की हिंदी में 92 भाई, इंग्लिश में 92, सोशल साइंस में 88, साइंस में 98, साइंस में और कंप्यूटर साइंस में 100। साइंस में बहुत बढ़िया स्कोर है बेटा आपका। साइंस में ईशा की रुचि बन गई आपकी? सर बस टीचर्स ही ऐसे थे जो इतना कॉन्फिडेंट बनाया हमें पढ़ने के लिए और इतने अच्छे मार्क्स आ गए।
ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਾਇਆ ਬੱਚਾ ट्यूशन पे भी जाया करते नो सर। सेल्फ स्टडी जो है पढ़ाया यस वो सर। पढ़ाया हाँ। वो घर में पढ़ लिया करते अपना आप पढ़ा करते कॉन्फिडेंस रखना आगे तक। तो भाई करना है पढ़ा दे तो मास्टर ने पढ़ा दी वे किसी भी बालक का कोई ट्यूशन नहीं है भाई सारे के सारे शब्द हमने बुझने की कोशिश करी है। और अच्छा जी अच्छा जी हाँ दो चीज़ जाती पैर बता रहे थे गुरु जी भाई। तो हिमांशी ना PCM तय फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ यानी कि नॉन मेडिकल तय दादरी वैस में एडमिशन लिया है बेटा। क्या करना चाहोगे लाइफ में, क्या बनना चाहोगे आप? कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है, कंप्यूटर में अपना शतक भी मारे हैं पढ़ा। यस सर। तो आपके गुरुजन जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं किसे सर कंप्यूटर साइंस मिस्टर अमर कुमार रोहिला बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तभी इतने मार्क्स मैंने लिए। और कंप्यूटर साइंस उन्होंने इंटरेस्ट बनाया है, इसीलिए मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही करूँगी आगे। इंटरेस्ट बन गई? यस सर। इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है भाई, जिस फील्ड में इंटरेस्ट बन जाए उसने बिल्कुल गहनता थी जो चीज़ समझ ली है तो उसकी सफलता ज़रूर मिले है भाई। इनके पिताजी को और इनकी माता जी है भाई रचना जी, वो अड़ा नहीं आ पाई तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीप कुमार जी हम तो देखो आशा ये कराएंगे भाई मेहनत और कर लो पर बेटी भाई पढ़ाई हो आगे पूरी। जी बिल्कुल पढ़ावा जी, जितना जो पढ़ेगी इतना हमारी पूरी कोशिश है पढ़ाने की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बेटा आपको भी आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम देखेंगे आप कितने ऊपर तक जाएंगे, हमारा इंतज़ार रहेगा, उस दिन फिर आपसे मुलाकात होगी बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई मेरा स्क्रीन पर ये बेमानी है, ईमानी ने 4th रैंकिंग पर स्कोर करा है स्कूल की। 500 में आते हैं, 465 नंबर आए हैं ईमानी के। 93% मार्क्स हैं। हिंदी में 87 भाई, इंग्लिश में 92, सोशल साइंस में 95, साइंस में 91 और कंप्यूटर साइंस में 100 की मानी लगाया है। और इनके चाचा जी हैं इसी स्कूल में मैथ पढ़ाए हैं। ये बताओ जी ईमानी की घर की परिस्थितियाँ कैसी हैं और पढ़ने में की सीख थी है लड़की जी? घर की परिस्थितियाँ ठीक हैं, ज़्यादा वो तो नहीं है लेकिन ये पढ़ने में ठीक है बिल्कुल। तो इनके माता पिता जी क्या करते हैं? इसके पिताजी हैं वो अपने जेके प्लांट झाड़ली में नौकरी करते हैं एज ए फिटर की पोस्ट से। माता जी? माता गृहिणी है। तो पढ़ाई तो जाए बच्चों ट्यूशन वगैरह लगवाया था? नहीं, इन बच्चों का कोई ट्यूशन वगैरह नहीं है, अपनी मेहनत कर रहे हैं घर पर ही। पूरा पढ़ा वही रिवाइज? वही यहीं पढ़ते हैं, वहीं रिवाइज करते हैं। आप मैथ्स पढ़ाते हैं? मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ इसी स्कूल में सर? इसी स्कूल में मैथ पढ़ाते हैं ग्रामीण स्कूल में। और अब मीनाक्षी हिमानी तो ही बात कर रहा था बेटा, आपका स्कोर देखा और जितने भी टॉप के बालक हो हैं सबका देखो लेवल 1 का हो है जी। जो 4th 5वीं रैंक की लगा ले फिर थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो जाए, टेम कुछ टेम पे का क्वेश्चन ही ना हो जाए तो हो जाए। तो बेटा इस शख्स का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? अपने माता पिता और अपने साथ वाले दोस्तों और चाचा को। कितना आपको अड़े तो जाए भाई, कितने घंटे पढ़ाई कराया करते, क्या शेड्यूल रहा करता आपका? रात में ज़्यादा पढ़ाया करते एक सुबह उठ कर ज़्यादा पढ़ाया करते? रात को 8 से 10 या 11 बजे तक और फिर दोपहर में भी। मान लिया आज जो काम दिया है कदे नहीं हुआ कि भाई आज की आज ना करे, बाद में पेंडिंग रखे अपना कदे हो? नहीं, रेगुलर करे आपने? हाँ रेगुलर। तो भाई रेगुलरिटी बनाए रखी है बिटिया ने और बहुत बढ़िया स्कोर करा है। आपने क्या सोचा बेटा लाइफ में क्या करना चाहोगे आप? अभी नॉन मेडिकल है तो आगे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है। आप सब ने बेरा होगा भाई, कोई IIT तक इंजीनियरिंग करा है, अलग अलग स्कोप हो, 12वीं के मार्क्स भी जुड़ने लगे हैं। तो इंजीनियरिंग में अगर बढ़िया डाल इंटेलिजेंट बालक है तो उसका बहुत अच्छा स्कोप है, विदेश से ही नौकरी लग गए हैं भाई, अपने देश का नाम ऊँचा करे हैं। आपने प्रेरणा एक रोल मॉडल बनाया है, उस तरह मैंने प्रेरणा ली है इंजीनियरिंग करने की आपने सोची, तो किसने देख कर आपने यह मन में आया कि मुझे करना है? नहीं, खुद से ही है। तो लाइफ में इंजीनियरिंग करना चाहेंगी बेटी भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इनके अंकल जी हैं और आपका साधुवाद भी, धन्यवाद जी। आप मेहनत करा रहे हो बेटों को और बहुत ही अच्छा डेकोरम स्कूल में दिया जा रहा है। सभी गुरुजनों को भी, इनके माता पिता को भी, इनके चाचा के भी, स्कूल स्टाफ का भी। और स्कूल स्टाफ का मैंने देखा जी, राम कुमार जी बता रहे हैं, बोला 2 चीज़ आती बड़ी नफरत है, ट्यूशन तय और नकल तय। ऐसा है जी, आज तक का रिकॉर्ड है जी, हमने कभी नकल नहीं करवाई है। जो भी किया है अपनी मेहनत से किया है और बच्चों ने भी अपनी मेहनत से किया, बाहर से कोई आउटपुट वगैरह नहीं। तो बहुत बढ़िया बात है भाई। और सोच गुरुजी की भी इतनी बढ़िया है जब भाई ये नतीजे आ रहे हैं। हमें भी मौका मिला बिटिया का, इनके पेरेंट्स का विचार जानने का। आप दोनों को जी, आप इनके माता पिता को भी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।
तो भाई 5वीं रैंक स्कोर करी है रितु ने। उनके पिताजी का नाम बलजीत है। मीना इनकी माताजी का नाम है। इनके पिताजी फार्मर हैं भाई, माताजी हाउसवाइफ है। सासरोली गामते हैं बिटिया। 500 में 455 मार्क्स स्कोर करे हैं। 91% मार्क्स स्कोर करे हैं। बेटा बहुत ही उम्दा प्रदर्शन आप करा। अपनी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? स्कूल को देना चाहेंगे और माता पिता को। अपने माता पिता और स्कूल को देखो, सफलता का श्रेय रितु देना चाहेंगी। इनके पिताजी भाई खेती बाड़ी करे हैं। और ये बेटा आपने कुछ सोचा है भविष्य में क्या करना है? कौन से स्ट्रीम तय आपने एडमिशन लिया है? ये चीज़ें मैंने आर्ट से लिया, आर्ट विद मैथ है और आगे के भी सोचा नहीं कुछ। बिटियान भाई आर्ट्स विद मैथ में एडमिशन लिया है सासरोली वाले स्कूल में। और सासरोली वाले स्कूल की मैं वीडियो बना के आए थे। उड़ा का भी बहुत बढ़िया स्टाफ है भाई, बहुत बढ़िया पढ़ाई हो है। और आने वाले टाइम पे हम देखना चाहेंगे भाई रितु बढ़िया स्कोर करके, ताकि टॉपर बनाए। और टॉपर बनाए तो भाई इनके संघर्ष ने हमने जानने का मौका मिला भविष्य वाले समय में। आपका एक बार फिर बता दूँ कि भाई 455 मार्क्स स्कोर करे हैं। आपके पिताजी खेती बाड़ी करें बेटा, और परिस्थितियाँ की डाल की हैं घर का। मम्मी पापा आप जितने पढ़ोगे उतने पढ़ाने की कह रहे हैं? जी सर। मतलब सपोर्ट है पूरा है। बहुत बढ़िया है भाई। रितु के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। और स्कूल को, इस गुरुजनों को और इनके माता पिता को फिर से एक बार धन्यवाद है कि वे बिटिया का पढ़ाई में इतना बार सहयोग कर रहे हैं। हर बिटिया ने करके भी दिखाया है, पोजीशन करी है। टॉप 10 में जितने बालक हैं लगभग सारे एक जैसे हों। रितु बेटा आपको भी, आपके पिताजनों को भी, गुरुजनों को भी, स्कूल को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इनका तो धन्यवाद है शुरू से जी, जब से ये स्कूल खोला था इसने। इसकी ये सोच रही है कि बहुत कम फीस में और अच्छी पढ़ाई। इसके बच्चे जो हैं 10वीं कर के बहुत गणे नौकरी जाला गए थे बहुत पहले भी। अब की बार तो मैं एक और उस सेंटर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे शक रहता है और झूठा शक भी नहीं है कि कोई धांधलीबाजी जहाँ सेंटरों में होती है वहाँ बात बनती नहीं। अब की बार सुनने में आया था कि सेंटर में जो है बिल्कुल नकल वकल का कोई काम ना होया, इसलिए नहीं तो इसकी पढ़ाई ने तो शुरू से ही जब से ये पढ़ाने लगे थे जब थे। और ये भी बैठे, अगर कई बार हम स्कूल में आके बैठ जाते हैं तो उनकी यही सोच रहा है कि जब कोई फसल पे फीस, आधे बालक तो फसल पे फीस लिया करें, यानी हर महीना के नहीं, कोई फसल पे 6 महीना बाद में, और वो भी मर्जी तो दे जाए। तो इतना मेहनत करने वाला और जैसे स्कूल का मालिक है भाई मास्टर हमकुआर, जो इनने जो मेहनत करके इतने बच्चे आगे निकाले हैं और ये इतनी मेहनत करे हैं, तो भाई इनका तो कोटि कोटि धन्यवाद। फिर ये बढ़िया है अपने इनकी उसकी तो बहुत ही वो मेहनत रहा है। फिर बच्चा हो गया गल गल अपने ये क्या नाम है उसने, वो भी काफ़ी मतलब ये परिवार ही एक तरह से काफ़ी जो है जितने बच्चे गरीब कह लो तबका जो भी हुआ, कोई किसी से इसने कोई ज़्यादा लालच वाली बात नहीं करी कदे, पढ़ाई बराबर मेहनत। तो अब की बार थोड़ा सा ये सुनने में मैंने सुना था कि वहाँ अपने सेंटर पे कोई नकल की बात न चली, तो इसलिए इसकी मेहनत और रंग ले आई और लेना भी चाहिए। और ये जो जितनी बड़ी बिल्डिंग और बड़े जो घराने के स्कूल, बड़े घराने हो गए, वो जो आजकल इतने बड़े स्कूल चल, वो क्या है कोई ऐसी बात नहीं है। ये मेहनत करे, मेहनत रंग लाई है सब। मैं तो इस परिवार का और धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब ने बिल्कुल एक नंबर की बात बताई। अगर नकल नहीं रुका तो शायद यो नतीजा और इस स्कूल में आने का हमारा मौका ना भी ना मिला है, क्योंकि नकल हो यहाँ पास तुमने बेरा है भाई। जिन तरह पूंजी है, बड़े बड़े रसूखदार आदमी हैं, उनने के बाद स्कूल का रिजल्ट सब बढ़िया हुआ है। अंकल जी क्या कहना चाहोगे? यह स्कूल तो जिधर सुंदर कुमार जी ने बताया भी नालंदा टाइप का है, ये नकल रुकी है तो रिजल्ट एक नंबर का आया है। 1988 तक शुरू है, जबकि मेहनत करने लग रही। देखो जी, राम कुमार मास्टर ने जब से ये स्कूल खोला है, जब से हम देखते आए हैं बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है।
और जो गरीब बच्चे हैं उनकी जो है ना फीस भी नहीं लेते हैं ये। और मैं तो यही कहूँगा शुरू से लेकर आखिरी तक भाई इनका जो है ना परिवार बना रहे, बहुत अच्छी पढ़ाई करवाते हैं, स्कूल का पूरा स्टाफ जो है ना एकदम बढ़िया है। और धन्यवाद। और क्या कहना चाहोगे मास्टर जी, आपने तो देखा है परिस्थितियाँ स्कूल की, पहले की भी, ईब की भी, और आज का ज़माना और पहला ज़माना भी देखे हैं। आपने कितना स्कूल को क्रेडिबिलिटी दोगे? सबसे बढ़िया तो जी मैं एक स्कूल की बात बताऊं, इस स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी है ना, उसमें भी हूँ सदस्यों में। यहाँ एक उसकी डिसिप्लिन का इतना ख्याल रखा जाता है बच्चे का, निश्चिंत हो कि हम बच्चा खंदा दें तो हमने कोई चिंता की बात नहीं रहती, क्योंकि मैनेजमेंट इतना बढ़िया हो रहा है। और एजुकेशन में तो मेरे 4 बच्चे हैं, चारों यहीं पढ़े हैं। लड़का जूनियर इंजीनियर है, हाँ यहीं पढ़े। हाँ 3 लड़कियां भी, लड़का भी, हाँ चारों बच्चे यहीं पढ़े। और फिर सबसे बढ़िया मैं एक बात देखा, और मैं कई बार हम बैठा जी क्या करें, अरे थोड़ी बहुत फीस को ख्याल कर लियो भाई, मास्टर एक तनख्वाह तो पाट दूँ, मतलब न्यू नहीं आ भाई कमाई को साधन बना रखे हो इसमें, सेवा भावना तो। और फिर सर एक बात मैं बताऊं, ये भी इतनी तकलीफ में रहा सही हो आके पैर की भी सर्जरी होगी, पैर भी नहीं रहा, लेकिन इसने बच्चा पैरा पर खड़ा करने की बहुत सोच। और भाई जो मेरा स्कूल में उन्हें पैरा पर खड़ा करो। मेरा नाम महेश कुमार है जी, मैं NTPC जाडली में काम करता हूँ जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा ये स्कूल है ना, ग्रामीण हाई स्कूल, ये दिखावे पर विश्वास नहीं करता, ये मेहनत पर विश्वास कर रहा है जी। और हमारा लड़का है विनीत कुमार, इसको हमें उम्मीद नहीं थी कि ये, क्योंकि पढ़ाई में इतना मेरे को नहीं लगता था कि इतना नंबर लेके आएगा, खेल में ज़्यादा विश्वास रखता था ये। उसके बावजूद भी इसको 85% नंबर आए हैं इसके। इससे पहले पिछले साल हमारे गुड़िया थी यहाँ, इस स्कूल से टॉप करके गई थी, अंकिता नाम है उसका, उसका 97% नंबर थे जी। हाँ जी, वो मेडिकल लाइन में गई हुई है, उसके साथ साथ हम इसको भी भेज रहे हैं, कोशिश करेंगे इसकी गाड़ी भी उसके साथ चली जाए। और दूसरी बात यह है कि बात स्कूल की, तो स्कूल काफ़ी टाइम से है ना बहुत अच्छी उपलब्धियों हासिल कर रहा है। इससे पहले हमारा छोटा भाई था, पढ़ने में मास्टरों ने इतनी मेहनत करी कि मैं एक बार वास्ता पड़ गया उसके साथ जाने का, क्योंकि उल्टी लगती थी उसको, और मास्टर जी की बस जाती थी स्कूल में सेंटर छोड़ने के लिए। वो नहीं बोला मैं तो उल्टी में बेहाल हो जाएगा तो मेरे को छोड़ के आओ, तो मैं उसको साइकिल पर ले जाता था जी। हाँ जी, 8वीं क्लास में जब पेपर एग्जाम उसका हुआ तो सुपरिटेंडेंट से मेरी मुलाकात हुई। मेरे को, मैं पहले नहीं पता था कि भाई क्या मामला है। नहीं बोले यार क्या है ये, आपका क्या लगता है? मुझे भाई है जी। बोले यार ये काम तो नहीं करता। मुझे क्या बात हुई जी? नहीं बोले बैठा है। मैंने उससे पूछा मुझे क्या बात हुई? नहीं बोले मैंने पेपर कर लिया। अरे 1.5 घंटा बचा हुआ है, 1.5 घंटे के अंदर अंदर पेपर कर लिया। सुपरिटेंडेंट को भी डाउट होगा। नहीं बोले ऐसे कैसे कर लिया? नहीं बोले जी आपकी तरह आपके पास 5 तरह के पेपर हैं और 1.5 घंटा और बचा हुआ है, आप एक और छाट के दे दो, अपनी कुर्सी के पास बिठा लो। तो जब उन्होंने मेरे को बताया भाई लड़का इंटेलिजेंट है और इसको है ना आप किसी और अच्छे स्कूल में डालो, मुझको जी इसमें पढ़ रहा है, इससे अच्छा स्कूल हमारे लिए तो कुछ नहीं है। कोई बात नहीं, आज वो PhD होल्डर है जी जूलॉजी सब्जेक्ट से, और पानीपत IB कॉलेज में पढ़ाता है जी। मतलब कहने का यह है जी, स्कूल की तरफ से किसी प्रकार की कोई भी डाउट है ही नहीं, इतनी मेहनत कराते हैं। दूसरी बात यह है फीस के मामले में मास्टर जी को जो बोल दिया ना, सर गरीब आदमी हूँ मैं तो इतना ही दे सकता हूँ, ठीक है यार कोई बात नहीं। कहने का मतलब है जी गांव में एजुकेशन की अलग मास्टर जी ने बहुत ही ज़बरदस्त जगह रखी है और बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आ रहा है। हाँ जी धन्यवाद। बेटा क्या करना चाहोगे? आपने कितना एडमिशन लिया और कौन सा स्ट्रीम था लिया है? मैंने कैप्टन जिले सिंह स्कूल में मेडिकल स्ट्रीम में। तो भाई चिराग मेरा साथ है और सुरेंद्र कुमार जी का लड़का है। कौन सी क्लास में बेटा आप? 6th क्लास। 6th क्लास में। तो आज तो देखो आपके पेरेंट्स की भी और आपके सिस्टर की भी
इतनी बड़ी उपलब्धि आई है कि भाई अंजू का नाम और आपके पिताजी का नाम चौकड़देव गूंज रहा है, तो ऐसा काम तो आपने भी करना पड़ा आगे। आगे की तो देखे जाएगी बाद में। ये मेहनत और ये किसी करे और आप कितने पढ़ा रहो? ये तो थोड़ा टाइम पढ़ा करूँ पर सरा को समझ गण हुआ है। क्या बात है, देखो भाई सारे छोटे से बालक थे, मन्ना नहीं बताई होगी बड़े थे उनमें समझो, पर सारे बालक न्यू कहें भाई कंसेप्ट हमारा इतना क्लियर हो जाए, समझ में इतना बढ़िया हो, और बताऊँ भाई बताने की स्टाइल माहौल डेकोर भी हो जाए, न्यू कहे समझ में इतना बढ़िया हो क्या करूँ, पर घरना जाई घट्टे पढ़े हो। तो हमारी आशा बेटा आप तो यह है कि आगे आप 10वीं में हो 12वीं में हो टॉप करोगे आप। हाँ, और सबका नाम रोशन करूँगा, स्कूल को भी, पिताजी को भी, माताजी को भी। क्या बनना चाहोगे ज़िंदगी में आपने सोचा? जिंदगी में तो मैं फौजी बनना चाहूँ, देश की रक्षा करना खातिर। बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई, सबसे बड़ी काम है। और सेना की कोई नौकरी नहीं है, वो एक जज्बा देशभक्ति का जुनून है, सबका बस की बात ना है भाई यार। छोटे से बालक में या देशभक्ति का जुनून है। इनके पिताजी की परवरिश को भी सलाम है, और इनकी बड़ी बहन है जो ने टॉप करा है स्कूल में, और ये भी टॉप करने की कह रहे हैं। बेटा आपके उज्जवल भविष्य बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो भाई बड़का तय बात कराई है, पेरेंट्स तय बात कराई है, जिनका योगदान है, जो सितारे बनाओ हैं, जब कति पॉलिश करके उसने चमकाओ है उनके गुरुजी, और सबसे बेहतरीन स्कूल रहा है स्कूल में कंप्यूटर साइंस का विराट कोहली क्रिकेट में, और अपना ग्रामीण परिवेश में अमन सर है, ये अपने पढ़ाई में लगातार शतक मारते नजर आ रहे हैं। इस उपलब्धि के ऊपर क्या कहना चाहोगे अमन जी आप? ये तो जी बच्चों की मेहनत है, हम तो सिर्फ गाइड करते हैं बच्चों को, बच्चों की लगन से पढ़ाई करते हैं बच्चे, तो उनके मार्क्स आते हैं, उन्हीं से टीचर्स का नाम रोशन होता है। हम तो सभी बच्चों को एक साथ एक समान पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे निखर के आते हैं जिनसे टीचर्स का नाम, स्कूल का नाम बढ़ता है। तो मैं देख रहा था छोटे छोटे बालक भी नहीं बता रहे हैं माता जी लाभ है, करता ही बढ़िया जी लाभ है। तो माहौल ही ऐसा है जी, अपना माहौल घर भर का माहौल है जी, पढ़ता है ना वही माहौल है, घर में जैसे पढ़ता है वही है। जहाँ पर बच्चे को सख्ती की ज़रूरत है वहाँ पे बच्चों के लिए सख्त भी हैं, डिसिप्लिन भी है, और जहाँ पे बच्चों को लाड प्यार की ज़रूरत है वहाँ पे भरपूर लाड प्यार भी देते हैं। राम कुमार जी के लड़के, तो आपके पिताजी भी माता जी भी वो तो बड़े संघर्ष है, उनकी संघर्ष की बात है, ग्रामीण उन्हीं के करकदमों पर चले हुए हैं जी। बेटिया संजू है और इनके पिताजी भी पहुँचे हैं। क्या नाम है जी आपका? तो सतवीर जी क्या कहना चाहोगे इस स्कूल की इस उपलब्धि के ऊपर? और आपकी बिटिया भी बहुत अच्छा कर रही है, किसा का माहौल लगा अपने स्कूल का? मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है। स्कूल की ओर से मैं सभी अध्यापकों को कोटि कोटि नमन करता हूँ। और स्कूल में शुरू से दोनों बच्चे, मेरे एक लड़का एक लड़की है, दोनों यहीं पढ़ाए हैं, शुरुआत यहीं से करी। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है स्कूल, मतलब मन में शांति है। बिल्कुल, तो छोरा का बढ़िया परसेंट नंबर आ रहे हैं, 86% नंबर आ रहे हैं जी। लड़का बड़ा है आपका? हाँ, लड़का बड़ा है, लड़की छोटी है, लड़की फर्स्ट आ रही है। संजू है बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है। ये 10th में हुए है बेटा, आप 9th में हुए हो, तो 8th में कौन सी पोजीशन आई थी आपकी? 8th में फर्स्ट पोजीशन आई थी वह गुड़िया की। तो संजू भाई जब 2 साल बाद से हम फिर बैच ने कवर करांगा, उस टाइम पर संजू कहते फिर मुलाकात होगी। इतना कॉन्फिडेंस भाई ग्रामीणाम भी है, पेरेंट्स में भी है। बेटा आपका स्टाफ कितने की मेहनत कराओ है, जो पढ़ा हो वो समझ में आ जाए? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट है हमारा? साइंस। साइंस फेवरेट है। इसका मतलब आगे चलकर आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहोगे? जितने भी बालक देखे मैंने देखा सारे के सारे, कोई मान ली आर्ट ले तो आर्ट के साथ मैथ ले, और ज़्यादातर साइंस स्ट्रीम में, मेडिकल स्ट्रीम में भी जाही, नॉन मेडिकल स्ट्रीम में भी जाही। तो उराते बालका का लेवल इन डाल का बना दिया जाए कि भाई वो फिर डेफिनेटली फिर नुक बता रहे थे थोड़ी देर पहले, पेरेंट्स की अभिभावक बता रहे थे भाई बहुत कर्नल तक भी जाकर और फौज में बड़े बड़े पोस्ट पर जाकर रिटायर हुए हैं। तो वो सौदा डेफिनेटली रिजल्ट आवेगा। तो संजू को, इनके पिताजी को भविष्य की उज्जवल भविष्य बहुत बहुत शुभकामनाएं, और गुरुजनों को भी बेटा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई जितना बड़का थे पेरेंट्स से बात करानी जरूरी थी, थारे तन्यू भी बताना जरूरी है भाई कौन से सब्जेक्ट का कौन सा मास्टर है। साइंस में लगातार 98, 99 इन चौखा बालक स्कोर कर रहे हैं, और जितने भी बालक हैं सारे साइंस स्ट्रीम में, कोई मेडिकल नॉन मेडिकल में जा रहे हैं, सारे बालक न्यू कोई इतना बढ़िया माहौल है कि हमने ना तो ट्यूशन की जरूरत जी, और हमने ना न्यू जरूरत भाई किसा दौरा हमने बूझनी है और फालतू। यहाँ का कोई भी स्टूडेंट सर ट्यूशन से मतलब पास नहीं हुआ है। यहाँ जो स्कूल में पढ़ाई हुई है और उनकी खुद की सेल्फ स्टडी और जो पेरेंट्स की गाइडेंस थी ना, वहाँ से वो कामयाब हुए हैं।
हमारा काम था सर पढ़ाना, और बच्चों की जो सेल्फ स्टडी थी और जब पेरेंट्स की गाइडेंस थी वहाँ से बच्चा पास हुआ। तो भाई माँ बाप ने ले हैं गुरुजना का नाम और गुरुजन ले ही भाई माँ बाप का नाम है, तो भाई बहुत अच्छा समझ जैसे ये होया करे। तो गुरुजी आपने स्कूल में पढ़ाते कितने के दिन हो गए जी? सर 6 महीने हो गए हैं। 6 महीने। हाँ। तो इससे पहले भी आप कितना पढ़ाया करते जी? हाँ सर 6 महीने नवी स्कूल में पढ़ाया था मैंने। आपका हाईएस्ट स्कोर क्या रहा है जी? मेरा सर सब्जेक्ट का साइंस का मेरा हाईएस्ट स्कोर था सर 85। 85? हाँ 10th क्लास में। और कल तो टूट गए सारे रिकॉर्ड पहले भी। ये साइंस के बहुत बढ़िया मास्टर हैं भाई साहब भाई, और इन्हें की बदौलत से 10वीं तक आगे जो बालक जा है उसका साइंस में इंटरेस्ट बढ़ा है, तो 9th 10th में 8th में उसने कितनी रुचि साइंस में बना है वो मास्टर के ऊपर डिपेंड करा है सारी की सारी जी। कंसेप्ट क्लियर आप इतनी बढ़िया डाल कर आओ, वो बालक नहीं कह रहे हैं बस मौजी हो गए, रिजल्ट भी आपने देख लिया जी। तो ये चीज़ अपना इतना बढ़िया माहौल दे रखा है, क्यों कर बना सारी चीज़? माहौल की बात तो जी सी है, देखो हमारा काम है पढ़ाना, हम कमज़ोर बच्चों को भी वैसा ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं जैसे पढ़ते हैं जी होशियार बच्चे, ठीक है। बात है सर बच्चों पर, बच्चा कैसा घर पर जाके पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी कैसे कर रहे हैं, उनको कैसा इन्वायरमेंट मिल रहा है पढ़ने के लिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है सर, ठीक है। हमारा तो सर यही काम है कि हम सब बच्चों को एक सा पढ़ाएंगे, लेकिन जो बच्चा घर पे जाके जैसा पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी कैसी कर रहा है, ठीक है, वो ज़रूरी है। खुद का बच्चे का वो होना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कहाँ से क्या सीख रहा है, ठीक है। और आजकल तो सर साधन इतने ज़्यादा हो गए हैं बच्चे के लिए, पढ़ना तो बिल्कुल आसान हो गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ये ऐसे करे गुरु जी भाई, अगर कोई घर पर स्कूल में समझ लिया, घर पर भी कोई दिक्कत आ तो ऑनलाइन भी आप उस डाउट ने क्लियर कर सको। तो साइंस के मास्टर हैं भाई, ये पढ़ा रहे हैं साइंस बच्चों को, इनसे बातचीत कराई और बहुत ने अभिभावकों की बात कराई है। और क्या कहना चाहोगे जी, स्कूल का स्टाफ कैसा है और इतनी बड़ी उपलब्धि में क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया स्टाफ है जी, बहुत बढ़िया। जैसे इनके संचालक हैं काफ़ी अच्छे हैं, निःशुल्क माले पढ़ाते हैं बच्चों को, कोई प्रेशर नहीं डालते फीस का। इनके पेरेंट्स भी बढ़ गए, पेरेंट्स भी उरे पढ़ रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, रोज में जाके भी उल्टे यार ये बैठे हैं। हम भी खुद भी इसमें पढ़ रहे हैं जी। आप भी इसमें हाँ जी हाँ जी। हे गुरुजी तो ने कहा आई माई तो हो गया अपने। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। माँ बाप जी घर कुछ नहीं हो। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। अपना स्कूल का माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है। बेटा भरा है बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो पेरेंट्स आसपास उन्हें क्या कहना? उन्होंने ये कहा जी बढ़िया इसी स्कूल में पढ़ाओ, बहुत अच्छा स्कूल है, अच्छा स्टाफ है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम आनंद है जी। आनंद कुमार जी है। तो आनंद कुमार जी के विचार हमने लिए, अभिभावकों के लिए हैं, और सरपंच साहब हैं हमारे, पूर्व सरपंच साहब उनके भी लिए हैं। तो गुरुजी ये कह रहे थे कि भाई मास्टरों का योगदान है, बड़का का भी योगदान है। गुरुजी कह रहे हैं भाई बड़का की मेहनत है और माता पिता का साथ है, लेकिन बालक इसे भी आए हैं स्कूल में, गुरुजी ने बताई थी, जो भाई पढ़ाई में पहले ठीक नहीं थे, पूरा आकर उन्हें बहुत उम्दा स्कोर कराया है। क्या नाम है जी आपको? कालीकरण जी। आपका लड़का था जी है? आपका मनीष नाम का लड़का था भाई, और पहले पढ़ाई में ठीक ना था और लॉकडाउन का टाइम पर इस स्कूल में आया था, तो क्या बदलाव मनीष में आपने देखा जी? सारा बदल रहा जी, बात नहीं रही पहले कुछ नहीं था, कोई क्यों जाना ही नहीं था, क्या नाम लिखना भी ना आता बड़ा सारे। अच्छा हाँ, ये मास्टर जी रहा न बेरो ने नाम आज शास्त्रीय कोर्स करना रहा। अच्छा जी, 12 कर लिया। हाँ। तो एक बालक मान ले भाई, कौन सी क्लास में आया था जी बड़ा मनीष? पूरा आज के 8वीं में। 8वीं में? हाँ 8वीं में आ गए, फिर इतना बड़ा बदलाव हुआ। पहले पढ़ाई में ठीक था नहीं, तो कितनी मेहनत लागा है। छोटा बालक ना तो भाई पढ़ा भी ले, मान ले 1-2 क्लास की तो बाहर ठीक ना पढ़ा तो हमारे तो मास्टर जी ने भाई इसको बोलो, इसने कामयाब गणखरो कर दियो। हाँ तो इसका गुण गावा न कति नल तो नल था। सबकी बड़ी सेवा और माता पिता का चेहरा पे खुशियाँ, हरिया धन्यवाद कालीचरण जी अपने दिल तय कर रहे हैं, क्योंकि भाई बालक कामयाब होता दिखा है ना, और उसमें कामयाबी में जिसने सहयोग करा है, तो डेफिनेटली यह दुआ जो लकड़ा है जो मास्टर जी के लिए लकड़ा है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मास्टर जी इतनी मेहनत करा रहे हैं, सभी अभिभावकों की बात कराई है। तो अब आपकी पोती है ओम प्रकाश जी है ना, तो उनका किसा इस स्कूल में जब वो पढ़ी तो सहयोग रहा था मास्टर का जी? इस स्कूल में नीम ही यहाँ से रखी थी, इसने नीम रखी तो आज मतलब उसने इतने नंबर लिए। कितने नंबर आए जी गुड़िया में? 491 जी। 491 नंबर आए हैं भाई। और पहले नाइन्थ में पढ़ी थी जी, अईब सर्वोदय में है।
तो उनके इस प्रदर्शन में नीम रखने में मतलब गुरु जी का बहुत योगदान रहा है। सारा योगदान इसी का, आज भी इसी का एहसान है जी। हाँ तो 1 साल वहाँ जाने से 10 साल तो यहाँ पड़ी है। सही कह रहे हो जी, हाँ जी। तो बेटिया ने बताया कि करना चाहोगी आगे में? बिटिया जी अभी तो उसका मतलब खवा बहुत ऊँचा है निका, यह सब अफसर से घाट तो कोई नहीं जी, बहुत बढ़िया बात है। बालक की तो उम्मीद हो है। क्या नाम है जी बेटिया का? हिमांशी जी। हिमांशी नाम है। तो उनके दादाजी हैं भाई ओम प्रकाश जी, और पारिवारिक स्थिति देखो, आर्थिक स्थिति कमजोरी है, तो हम देखो आप तो ये मेहनत करांगा कि मेहनत आप और कर लियो जी, पर छोरी पढ़ाई हो आगा थी भाई। यस मेहनत हम करें जी, उसको माता पिता तो है मतलब हम ही कर रहे हैं, मतलब पढ़ाएंगे जी जरूर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो भाई फर्स्ट पोजीशन अंजू की है, और अंजू के पिताजी भी हैं, और सारे अभिभावक हैं बैठे हैं, और डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए जा रहे हैं। भाई 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, 10वीं तक का स्कूल है, तो भाई जानना तो बड़ा का जी भी ना कराया करा, लेकिन देखो मजबूरी आगे पढ़ना है और स्कूल में करियर बनाना है। तो अंजू को सारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर किए जा रहे हैं, रिजल्ट हैंड ओवर किए जा रहे हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो। और मास्टर जी खुद अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सकते, लेकिन कितने बालक खड़े कर दिए अपने पैरों पे, यार बहुत बड़ी बात है भाई। पुरान देखिए बेटा को। तो भाई राम कुमार जी की धर्मपत्नी गीता मैडम जी हैं, और सर का जितना संघर्ष है उनमें गीता जी बहन जी ने बहुत जना सहयोग निभाया है, और उनके सुपुत्र हैं वो भी स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। 100% स्कोर इनके सुपुत्र जो कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं उन्होंने स्कोर करा है। मैं तो आपकी नज़राते पढ़ पा रहा हूँ कि आपने बहुत दिशा टेम भी देखा है, जिसमें आपने खुद ने चीज़ ओटी हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करी। किसा सफ़र था जी? टाइम के अनुसार झेल लिया सर। अच्छा जी, ये सर कह रही है कि देखो, और मैं देख भी रहा हूँ वो खुद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते, लेकिन कितने बालक उन्होंने अपने के सहयोग तक खड़े कर दिए। आज बहुत सारे तो आज जो रिजल्ट आया है, नतीजा आया है, तो क्या कहना बच्चे की भी मेहनत है, विसरा की भी मेहनत है। गुरु जी ना अगर सब मुँह का नहीं लग रहा है, बच्चा की मेहनत है, लेकिन देखो आपकी भी आपने एक दिशा दी। इस स्कूल में मैंने एक अलग चीज़ देखने को मिली है, सारे बालकों का है मारा उरा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए जी, और माँ बाप जितना प्यार कर रहे हैं, घर का जो माहौल है उसा माहौल वो मिला है। ये डायरेक्शन, ये माहौल क्यों कर बनाया जी आपने? एक बार जाके राजी को नहीं हो जी उनको अच्छा जी, पढ़ाएंगे जी, अभी प्लस 2 तक कर लूँगा, इतनी बिल्डिंग तो नहीं है हमारे पास। सही कह रहे हो जी, बिल्डिंग तो नहीं है 12वीं तक करने की, तो 10वीं तक है। तो 10वीं तक बालक की जा रहे थे, तो उनका मन में थोड़ा दुख था कि हम क्यों जा रहे हैं। आपके संघर्ष को सलाम जी, और आपने जितना भी देखो समय प्लस माइनस वाला विषम परिस्थितियाँ देखी हैं और गुरु जी का सहयोग करा है, उसको हम सलूट करते हैं जी। आपसे आशा करते हैं कि आप यूँ ही लगे रहो, हिम्मत बनाए रखना। ठीक है सर, आपको भी सहयोग। बहुत बहुत धन्यवाद।